तो भाई बोरुटो चैप्टर 79 फाइनली रिलीज हो चुका है और इस चैप्टर में हमें तो भाई अपने चैप्टर का टाइटल है ओमनीपोटेंस, जो कि एक जुत्सु का नाम है जिसे और कोई नहीं बल्कि एडा परफॉर्म करने वाली है। तो अपने चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे हमने देखा था कि मोमोशी बोरुटो से बात कर रहा था और वो कह रहा था कि कैसे धीरे धीरे करके वो सब कुछ खोने वाला है और ये तो बस अभी शुरुआत है। और भाई ये सही में एक शुरुआत ही थी, क्योंकि इस चैप्टर में जो हम देखेंगे भाई लिटरली यहाँ से हमें टाइम स्किप जल्दी देखने को मिल सकता है। चैप्टर में हम देखते हैं कि सभी लोग कवाकी को ढूंढने लग जाते हैं, जहाँ पे हम शिकमारू और सेंसिटी टीम के कुछ मेंबर्स के बीच में बातचीत होते हुए देख सकते हैं कि अब तक कवाकी अपना चक्रा हाइड करके रख रखा है और उसको ढूंढना काफी मुश्किल हो रहा है। तो शिकमारू कहता है, अरे अब तुम्हें वो अपना चक्रा सेंस करवा के आबेल मुझे मार थोड़ी कहेगा, ज्यादा कंप्लेन मत करो, जैसे कवाकी थक जाएगा उसको ढूंढना आसान हो जाएगा, तब तक के लिए ट्राई करते रहो। और हम शिकड़ाई और उसके ग्रुप को भी चुप चुप के ये सारी चीजें नोटिस करते हुए देखते हैं, जहाँ पे वो लोग भी कवाकी के पीछे जाने का सोचते हैं, जिसके बाद हमें बोरुटो की तरफ लेके चलते हैं, जहाँ पे कोनोहामारू बोरुटो को मित्सुकी और सारा के साथ हॉस्पिटल में जाने को कहता है ताकि अपने बोरुटो भैया अपना इलाज करवा पाए। और फिर कोनोहामारू और सासुके भी कवाकी को ढूंढने निकल जाते हैं, पर हम देखते कि मित्सुकी की बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि कवाकी ने बोरुटो को हार्म किया है और वो भी कवाकी के पीछे चले जाता है। आई मीन यार लिटरली मित्सुकी को बोरुटो के ऊपर कितना प्यार आता है यार, इतना प्यार तो बोरुटो की मां नहीं करती होगी इसे, पता नहीं कौन सा प्यार चल रहा है इनके बीच में। पर हम देखते कि बोरुटो साराडा को भी मित्सुकी के पीछे जाने को कहता है, क्योंकि अपने मित्सुकी भैया प्यार में पागल हो चुके हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें कवाकी की तरफ लेके चलते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि इतनी मेहनत करने के बाद अपने कवाकी भैया बहुत ज्यादा थक चुके हैं और वो अपने आप सुकुना हिकोनो मेंटेन नहीं कर सकते। और जैसे ही कवाकी का चक्रा थोड़ा भी लो होता है, एडा को पता चल जाता है कि कवाकी कहाँ पे है और फिर क्या था, एडा उड़ के कवाकी की तरफ चले जाती है। भाई इसका तो कुछ समझ में ही नहीं आता, इसने ही बताया था कि सब चीजें के पीछे कवाकी का ही हाथ है और अब देखो कवाकी कितनी फिक्र जता रही है और कह रही मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी कवाकी। जिसके बाद हम देखते हैं कि अमाडो अंकल शिकमारू अंकल से कनेक्ट करते हैं और बोलते हैं शिकमारू भैया कवाकी को छोड़ दो। तो शिकमारू कहता है अमाडो तो चुप रहे, इस मैटर में बोलने का तुझे कोई हक नहीं है। तो फिर भाई अमाडो शिकमारू को एक सीक्रेट बताता है, मैं भी तुम्हें वो सीक्रेट बता सकता हूँ पर तुम लोग किसी को बताना मत यार। तो भाई जो कवाकी है उसको भी एक कमांड के जरिए रोका जा सकता है, जैसा कि डेल्टा के केस में था, पर उसके लिए अमाडो को एक कोड वर्ड कवाकी के सामने आके कहना होगा, जिससे कवाकी एक रोबोट की तरह डीएक्टिवेट हो जाएगा और किसी को उसे मारने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब ये बात पता नहीं कितनी सच है, पर शिकमारू अमाडो के इस ऑफर को ठुकरा देता है और कहता है मुझे पता है तुझे कवाकी की पावर्स अपनी बेटी को बचाने के लिए चाहिए, पर इस बार कवाकी ने अपनी लाइन क्रॉस कर दी है, इस बार उसे हिडन लीफ का कोई भी मेंबर माफ नहीं करेगा। तो भाई मुझे लगता है कि शायद यहाँ पे अमाडो ब्लफ कर रहा था और मैं भी शिकमारू की बात समझ गया होगा कि अमाडो इसे बस कवाकी को बचाने के लिए कह रहा है, या फिर ये बात सच भी हो सकती है। आपको क्या लगता है, क्या ये बात सच है? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते कि अपनी हुस्न परी कवाकी के पास पहुंच जाती है और शर्माते हुए कहती है चिंता मत करो कवाकी, मैं तुम्हारी साइड हूँ। तो कवाकी ये सुन के कहता है तुम मेरी साइड हो, तुम तो अपना चक्रा भी हाइड नहीं कर सकती, चली जाओ यहाँ से, फालतू में तुम्हारी वजह से मेरी भी लोकेशन रिवील हो जाएगी। तो एडा कहती है कि वैसे भी तुम यहाँ से नहीं निकल सकते, पर अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो मैं प्रॉमिस करती हूँ कि तुम्हें कोई भी टच नहीं कर पाएगा। तो कवाकी अपने सर पे हाथ रख के कहता है छोड़, अब इसका कोई फायदा नहीं है, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता मेरे साथ क्या होगा, तुम मेरी जगह लॉर्ड सेवेंथ को प्रोटेक्ट करो। तो भाई मेनली जो कवाकी का मोटिव है वो मोमोशी को हराने का है, ताकि मोमोशी की बोरुटो का कंट्रोल लेके नारुतो और हिडन लीफ को नुकसान ना पहुंचा पाए। पर इसके लिए कवाकी को बोरुटो को मारना होगा, पर हिडन लीफ का कोई भी मेंबर इस चीज में उसका साथ नहीं देगा, क्योंकि बोरुटो होकागे का बेटा है। और फिर हम देखते हैं कि कवाकी एडा को पकड़ लेता है और उससे कहता है आखिर बोरुटो नारुतो का बेटा क्यों है, अगर वो एक स्ट्रेंजर होता जो बाहर से कहीं से आया होता, अगर वो मेरी तरह एक आउटसाइडर होता तो उसके मरने पे कोई भी आंसू नहीं बहाता। तुम तो किसी के भी अंदर झांक के देख सकती हो और उसके बारे में बता सकती हो ना, मुझे देखो मैं बस एक हेल्पलेस कम बन गया हूँ जो अपनी इंपॉर्टेंट चीजों को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है। वही मेनली यहाँ पे जो कवाकी कहना चाह रहा है उसका मतलब यह है कि अगर बोरुटो होकागे का बेटा नहीं होता और उसकी जगह कवाकी होकागे का बेटा होता तो ये सब करना काफी ज्यादा आसान हो जाता और वो नारुतो को इजिली बचा सकता था। और ये सब चीजें जो अभी कवाकी कह रहा है हमने एक बार पहले भी देखी है कि कवाकी कहता है कि मैं बोरुटो से काफी ज्यादा जेलस हूँ कि वो होकागे का बेटा है। पर ये सब कहने के बाद हम देखते हैं कि एडा कवाकी के फेस पे अपने दोनों हाथ रखती है और यहाँ पे हमें एडा का एक न्यू jutsu या मूव कह सकते हो उसे, वो देखने को मिलता है जिसका नाम है ओमनीपोटेंस, जहाँ पे हम देखते हैं कि एक बड़ी सी चाकरा की वेव निकलती है जिसका स्ट्रक्चर एकदम हाफ मून की तरह होता है और ये मूव इतना ज्यादा पावरफुल है कि इसका असर हमें पूरी दुनिया में होते हुए दिखाई देता है। और ये सब होते हुए सब लोग वहाँ पे देख रहे होते हैं, पर किसी को समझ नहीं आता कि आखिर ये वेव किस चीज की है और वहाँ पे क्या हो रहा है। जिसके बाद एडा कवाकी की बाहों में बेहोश हो जाती है और जैसे ही वो उठती है तो अपने आप को कवाकी की बाहों में देख के वो शर्मा जाती है। भाई अब तो मामला सेट लग रहा है कवाकी का, भाई ने एडा सेट कर लिया यार। पर फिर हम देखते हैं कि उनके पास हिडन लीफ के कुछ शिनोबी आ जाते हैं
पर हैरानी की बात तो ये है कि वो शिनोबी कवाकी को कुछ नहीं करते, मानो अब वो उसका पीछा नहीं कर रहे थे। और यहाँ पे हमें एडा भी थोड़ी बहुत कंफ्यूज दिख रही होती है, जिसका मतलब तो ये है कि उसे भी अपनी पावर्स के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं होती। पर फिर हम देखते कि हिडन लीफ के सारे शिनोबीज ने अपना टारगेट चेंज कर लिया है और अब उनका टारगेट और कोई नहीं बल्कि बोरुटो है। जिसके बाद हमें बोरुटो को दिखाते हैं जो मोमोशिकी से बात कर रहा होता है और मोमोशिकी हंसते हुए कहता है, हे ब्रैड, क्या तुम मुझे बता सकते हो सब कुछ खोना कैसा होता है? तो बोरुटो कहता है, तुम बड़े अच्छे मूड में लग रहे हो, चुपचाप मुझे बता दो कि आखिर ये क्या हो रहा है। तो मोमोशिकी कहता है, पीछे देखो पीछे। जहाँ पे हम देखते कि साराडा और मित्सुकी बोरुटो के पास पहुंच जाते हैं। पर यहाँ पे हम देखते कि मित्सुकी काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा होता है और वो अपने सेज मोड में आ जाता है और कहता है, बोरुटो तूने मुझे बहुत गुस्सा दिला दिया है। पर बोरुटो और साराडा को समझ नहीं आता कि आखिर मित्सुकी क्या कह रहा है। जिसके बाद सीन वापस से कवाकी और एडा की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि अब असल में सारे लोग बोरुटो को ढूंढ रहे हैं और उन्हें लगता है कि बोरुटो ने ही नारुतो को गायब किया है। इसके बाद हमें वापस से मित्सुकी की तरफ लेके चलते हैं, जो कहता है, मेरा तुमसे एक आखिरी सवाल है बोरुटो, तुमने लॉर्ड 7 को कहाँ छुपा के रखा है? जिसके बाद मित्सुकी बोरुटो के ऊपर अटैक करने लग जाता है और हम देखते हैं कि साराडो से समझा रही होती है कि आखिर वो ये सब क्या कर रहा है। और फिर हमें पैनल में पता चलता है कि असल में ये सब एडा की पावर्स का ही काम है और इसने ही अपनी पावर से कवाकी की विश को फुलफिल कर दिया है। जहाँ पे इस वर्ल्ड के सारे लोगों की मेमोरीज चेंज हो चुकी हैं, जहाँ पे अब इस वर्ल्ड में कवाकी नारुतो का बेटा है, यानी कि कवाकी उजुमाकी, और बोरुटो बस एक आउटसाइडर है। तो भाई लिटरली यहाँ पे अदला बदली हो गई है और अब पूरा हिडन लीफ विलेज और पूरी दुनिया को लगता है कि कवाकी नारुतो का बेटा है और वो बोरुटो है जिसने नारुतो के साथ कुछ किया है। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि पिछली बार की तरह इस बार भी साराडा पे एडा की पावर्स का असर नहीं हुआ है। पर क्या साराडा बोरुटो की मदद करने के लिए पूरे हिडन लीफ विलेज से लड़ पाएगी? और क्या साराडा की तरह सुमिरे भी इस पावर से अनअफेक्टेड रही होगी? क्योंकि पिछली बार भी यही हुआ था। और क्योंकि अब बोरुटो बाकी सबकी नजरों में एक आउटसाइडर बन चुका है, तो उसको अब एक रोग निंजा की तरह अपनी लाइफ बितानी होगी। और मे भी ये हो सकता है कि ये चीजें कभी ठीक ही ना हो और हमें जो टाइम स्किप है वो इसी इवेंट के बेसिस पे दिखाया जाए, जहाँ पे बोरुटो और कवाकी लड़ रहे होते हैं। और अगर एडा की ये पावर्स सच में डिजायर को पूरा करती हैं, तो क्या बस इसका इफेक्ट मेमोरीज पे ही पड़ा है या फिर हमें पूरा पास्ट चेंज होते दिखेगा? जैसे कि बोरुटो की जगह जो फोटो फ्रेम है उसमें हमें कवाकी देखने को मिले। ऐसा सोचना तो काफी ज्यादा रेडिकुलस है, पर अब ये मांगा पीक पे चल रही है तो कुछ भी हो सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एडा और शिकामारू नारुतो से रिलेटेड बात कर रहे होते हैं, तो कवाकी एडा को कहता है, तुम शिकामारू को बताओ कि नारुतो मर चुका है और उसको मारने वाला बोरुटो है। और हम देखते हैं कि सारी बातें मोमोशिकी ने बोरुटो को बता दी है और मोमोशिकी बोरुटो से कहता है कि ह्यूमंस की मेमोरीज को अल्टर करना कोई बड़ी बात नहीं है और कितनी बार ओत्सुत्सुकी ने ऐसा किया भी है। और वो बताता है कि ये जो पावर्स है वो कवाकी और तुम्हें इफेक्ट नहीं करेगी क्योंकि तुम एक ऑलरेडी ओत्सुत्सुकी हो और ना इसका इफेक्ट कास्टर पे पड़ता है। पर किसी रीजन की वजह से साराडा पे भी इसका इफेक्ट नहीं पड़ा है। पर अब जो भी हो, कवाकी अब नारुतो का बेटा है जो हिडन लीफ में पला बड़ा है और तुम बस एक स्ट्रेंजर हो जिसको कोनोहा के सारे लोग टारगेट कर रहे हैं। और ये चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। आई मीन यार, चैप्टर ने तो हमें काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट ला के दे दिया है। और जैसा कि मोमोशिकी कह रहा था कि इसका असर बस मेमोरीज पे ही होता है, तो मे भी जो बोरुटो की फैमिली फोटो है और जो रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट्स है इस पे उसका असर ना हुआ हो। पर अब क्या कहा जा सकता है यार, अगर ये पावर बस गॉड यूज कर सकते हैं और इस पावर्स को डिवाइन पावर्स के अंदर भी सबसे डिवाइन पावर्स में कंसीडर किया जाता है, तो ये भी पॉसिबल है कि सारे डॉक्यूमेंट्स भी चेंज हो गए हों। तो क्या अपने बोरुटो भैया इस मुसीबत का सामना कर पाएंगे और क्या साराडा उसकी मदद कर पाएगी? जानने के लिए चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मिलता है आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।